देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पर्दाफाश। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 3 पुलिस कर्मियों ने एक कार में सवार होकर स्पा सेंटर पहुंच गए। यहां पुलिस कर्मियों ने महिला से, स्पा सेंटर की जो मालकिन थी, उससे शारीरिक संबंध बनाने की डिमांड की। जब स्पा सेंटर की मालकिन ने उनकी डिमांड पूरी नहीं की तो पुलिस कर्मियों ने गाली गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से निकल गए। स्पा सेंटर की मालकिन ने इस बात की शिकायत यूनिवर्सिटी थाने में दर्ज कराई और यूनिवर्सिटी थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए जांच की और मुरैना में पदस्थ 3 आरक्षकों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये पूरी घटना 26 मार्च की देर शाम की है। होली के त्योहार होने की वजह से सिटी सेंटर में संचालित स्पा सेंटर में ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं थी, लेकिन इस वक्त एक कार में सवार होकर 3 लोग या 3 पुलिसकर्मी स्पा सेंटर में पहुंचे। यहाँ स्पा सेंटर के अंदर पहुंचने के बाद 3 लोगों ने स्पा सेंटर की मालकिन से शारीरिक संबंध की मांग की। मांग सुनकर स्पा सेंटर की मालकिन हैरान रह गई। उसने जब डिमांड पूरी नहीं की तो तीनों युवकों ने स्पा सेंटर की मालकिन समेत अन्य स्टाफ के साथ गाली गलौज करते हुए अभद्रता की और छेड़खानी की। इतना ही नहीं, तीनों युवकों ने स्टाफ के साथ भी मारपीट की। यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र में जो है एक स्पा सेंटर की संचालिका द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि 3 अज्ञात व्यक्ति उनके स्पा सेंटर पे आए और उनके यहाँ जो काम करने वाली महिलाएं, लड़कियां थी, उनके साथ बदतमीजी करी, छेड़छाड़ करी और झगड़ा मारपीट किया। तो उनकी रिपोर्ट पर से जो है 3 व्यक्तियों के विरुद्ध 354 का अन्य धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी तलाश कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जल्दी से जल्दी उनकी गिरफ्तार किया जाए। जब परेशान होता है इंसान, जब कोई परेशान करता है तब पुलिस के पास जाते हैं शिकायत करने की शायद पुलिस हमारी सुनेगी, लेकिन जब पुलिस वाले ही अपराधी बन जाए तो जनता फिर किसके पास जाए। इसी पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ धर्मवीर सिंह, हमारे संवाददाता ग्वालियर से जुड़ चुके हैं। कल्पना शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, राजनीतिक विश्लेषक माधुरी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी है, सामाजिक कार्यकर्ता। आप तीनों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले धर्मवीर जी, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या है पूरा मामला और क्या हुआ था। बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि ग्वालियर शहर के विश्वविद्यालय पुलिस ने मुरैना में पुलिस की यातायात विभाग में काम करने वाले 3 आरक्षकों के खिलाफ धोखाधड़ी, छेड़खानी की धारा में मामला दर्ज किया है। आरोपियों को कार्रवाई के लिए मुरैना पुलिस को पत्र भी लिखा है ग्वालियर पुलिस ने और वहां से जानकारी देने के पता चला है कि ये आरोपी शराब के नशे में धुत होकर के ये जो थी उसके पास ये पहुंचे थे। पहुंचने के बाद उन्होंने उनसे लड़कियों की मांग की थी। मांग करने के मामले को देखते हुए ग्वालियर पुलिस ने एसपी को पत्र लिखा। पत्र लिखने के बाद मुरैना एसपी ने ये तीनों जो आरक्षक थे, नरेंद्र, आशुतोष सिकरवार और राम कुमार को निलंबित किया गया है और ग्वालियर पुलिस उनको पकड़ने के लिए लगी हुई। ठीक है, बिल्कुल धर्मवीर जी, बहुत सही बात कही आपने यहाँ पर कि पुलिस लगी हुई, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ यही निकल के आता है कि इस तरह का मामला सामने आया ही क्यों। कल्पना जी, आपके पास आऊंगी। जब व्यक्ति परेशान होता है या कहीं से पीड़ित होता है, सताया हुआ होता है, तो पुलिस के पास जाता है इस उम्मीद से कि पुलिस हमारी रक्षा करेगी। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो जनता किसके पास जाएगी। बिल्कुल धर्मिष्ठा जी, इस तरह के मामले अपने आप में ही चौंकाने वाले होते हैं क्योंकि पुलिस द्वारा इस तरह की हरकतें या ये उम्मीद नहीं की जाती कि इस तरह की कोई चीजें सामने आएंगी। जब आती हैं तो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले मामले होते हैं। तो जब तक प्रशासन अपने जहां हम अपनी सेफ्टी के लिए महिलाएं जाती हैं, यदि वो इस तरह की हरकतें करेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक पूरे प्रशासन महकमे के लिए, एक पूरे प्रदेश के लिए कहीं ना कहीं एक गंभीर मसला है, जिसको लेकर के अब सरकार को चाहिए कि वो एक्शन ले और ऐसे जो भी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर दंड दिया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की कोई भी हरकत ना कर सके। महिलाओं को अपने स्वार्थ के लिए यदि इस तरह की चीजें उनके साथ करने की बात की जाती है तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही निंदनीय है। अब महिला आज के टाइम में जिस समय सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, सब चीजें हैं, उस युग में आपके पास उस युग में अगर इस तरह की चीजें वो कर रहे हैं, उनको इतना भी खौफ नहीं है कि वो उनकी वीडियो बन सकती है या उनका कहीं ना कहीं ये चीजें ऑडियो रिलीज हो सकती है या वीडियो वायरल हो सकती है। इस तरह की चीजों का अगर पुलिस प्रशासन में खौफ नहीं है तो ये देखने वाली बात है कि
कितने मीटर होकर के वो इस तरह के काम कर जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा निंदनीय है और प्रशासन को इस पर कठोर कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल कल्पना जी, बहुत अच्छी बात यहाँ आपने ये कही कि सोशल मीडिया का जमाना है, तुरंत वीडियो वायरल हो जाती है, बावजूद इसके पुलिस कर्मियों को आखिर डर क्यों नहीं है? यहाँ पर मैं माधुरी जी आपके पास आऊंगी, पुलिस वालों को डर नहीं है क्या? यही कारण है? क्योंकि होता क्या है, कार्रवाई के नाम पर निलंबन हो जाता है, कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाता है, क्या यही कारण है कि इन पुलिस कर्मियों को बिल्कुल डर नहीं, जिनके हाथों में सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जब वही असमत पे हाथ डाल दे तो फिर जनता कहाँ जाए? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जैसा आप अपन सुन रहे हैं कि भाई पुलिस वाले ऐसे पार्लर पे चल गए और महिलाओं से संबंध बनाने की मांग करने लगे, तो ये अपने आप में बहुत गलत है। लेकिन अपन को इसके पीछे का थोड़ा जाना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पुलिस वाले जो लोग आए थे तो उनको कहीं ना कहीं ये संदेह हो कि यहाँ पे कुछ इस तरीके का काम चलता है ना, बिना किसी उनके दिमाग में अगर ये वाली बात नहीं रही होगी तो मुझे नहीं लगता कि वो केवल कोई भी पुलिस वाले, ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो ऐसा नहीं कि आके और इस तरीके की माधुरी जी, पुलिस वाले जो थे तीनों बेहद नशे में थे, नशे की हालत में ही वे स्पा सेंटर पहुंचे और स्पा सेंटर की मालकिन से उन्होंने शारीरिक संबंध की डिमांड करी। उसके बाद मालकिन ने जब मना किया तो उसके साथ मारपीट भी की गई, वहां मौजूद जितने भी कर्मचारी थे उनके साथ भी मारपीट की गई। तो उनको तो पूरे उसमें आए थे ना कि भाई एक तो शराब का नशा और एक वर्दी का नशा, दोनों उनके साथ में तो उनको और कहीं ना कहीं उनको ये बिल्कुल होगा कि यहाँ पे ये वाला काम होता है और हम जाएंगे और हम भी मजे लेके आएंगे, कुछ ये उनके दिमाग में रही होगी बात। नहीं तो बिना किसी, अगर उनको जरा सी भी शंका उस पार्लर पे नहीं होगी तो नहीं करते। लेकिन कहीं वो कहीं ना कहीं गलत उनके पास इस तरीके की सूचना थी जिसकी वजह से वो वहां एक अच्छी जगह पे पहुंच गए। मुझे तो सुनने में ऐसा लगता, समझने में ये चीज आ रही है। पहली बात तो ये है कि पार्लर में आखिर यानी पुलिस यानी कितने भी नशे में हो, लेकिन तब भी इतना तो आदमी को ध्यान रहता है कि कौन सी जगह सही है, कौन सी गलत है, कहाँ जाके हमें क्या डिमांड करनी है, क्या पैसा मांगना है या क्या करना है। हाँ, तो ये किस तरीके से ये चीज सामने आई है ना। और ये जैसा भी मेरी बहन ने बोला कि भाई आजकल कंप्यूटर और मोबाइल का जो जमाना है, वीडियो रिकॉर्डिंग का, क्या उनको इतनी भी अकल नहीं रही कि आजकल कोई भी ब्यूटी पार्लर तो स्पेशल रूप में उसमें वहां पे कैमरे भी रहते हैं, उनकी पूरी कैमरे में रिकॉर्डिंग हो जाएगी। तो या तो ये है कि वो पूरी तरीके से इतने ज्यादा नशे में धुत थे, वर्दी का इतना उनमें नशा था कि वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि हमें उन्हें क्या करना है। वो तो समझ रहे थे हमारी सारी जो हम करेंगे मांग, वो हमारी डिमांड और मांग पूरी होगी, क्योंकि हमसे लोग डरते हैं। बिल्कुल, तो ये एक चीज समझ में आ रही है। बिल्कुल माधुरी जी, आपने सही कहा यहाँ पर कि हो सकता है वर्दी का ही नशा हो तभी महिला से जाकर इस तरह की डिमांड करी। और सबसे बड़ी बात यह है कि डिमांड करने के बाद खोफ भी नहीं, मारपीट भी करी, स्टाफ के साथ भी मारपीट करी और कार्रवाई का डर शायद नहीं रहा हो, क्योंकि निलंबन के अलावा हमारा जो शासन प्रशासन है कार्रवाई इसके अलावा करता ही क्या है। धर्मवीर जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं इस तरह का मामला जो सामने आया है, पुलिस वालों के ऊपर इल्जाम लगाया, अभद्रता करने का, गाली गलौज करने का लगाया, मारपीट का लगाया, महिला से छेड़छाड़ करने का लगाया, आपको क्या लगता है मुरैना के जो आरक्षक थे, अब मुरैना की जो जनता की अगर बात करें तो क्या मुरैना की जनता खुद को सुरक्षित महसूस करेगी कि उनके रक्षक जो हैं इस तरह की हरकत करते हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ऐसा तो नहीं इस काम को करेंगे तो जनता ये जो आरक्षक जो ये बात सही है, मुरैना की जनता कुछ जो थाना प्रभारी लोग रहते हैं, लोगों की आरक्षक जो है मुंह लग सारा उनका घर का काम देखना करते रहते हैं। तो ये जो भी मुंह लगने के बाद ऐसा है, इनको कोई दिखता ही नहीं। तो थानों जनता के पीछे सही तरीके से बात करते हैं, ये जाती है, लेकिन इनका ये ऐसी तरीके से रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं वर्दी का नशा इतना ज्यादा रहता है कि या तो कई बार इस तरह के मामले सामने आते हैं, कहीं आम जनता के साथ अभद्रता करते हुए पुलिस वाले नजर आते हैं, कहीं मारपीट करते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं वर्दी में गुंडे बोलना इन्हें गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह की हरकतें इनकी हैं वो रक्षक तो बिल्कुल नहीं हो सकते। कल्पना जी आपके पास आऊंगी। एक और महिला सुरक्षाओं की बातें की जाती है, महिला सुरक्षा पे बड़े बड़े नियम निकाले जाते हैं, कार्रवाई करने की बात की जाती है, लेकिन जिनके हाथों में रखवाली की जिम्मेदारी दी गई है अगर वे इस तरह की हरकत करें, आपको क्या लगता है इस बार सरकार को इन तीनों आरक्षकों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, मात्र निलंबन करके या फिर ट्रांसफर करके छोड़ देने की बजाय? नहीं, ये तो इसमें तो कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मेरा एक जिस तरह से अभी बातें हो रही थी उससे मुझे एक बात जरूर समझ में आई कि क्या महिलाओं की खुद की मेंटलिटी ऐसी होती है स्पा
और जो जितने के इस तरह के जो सेंटर्स होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ अगर लोगों का ये माइंडसेट है कि वहां पे सिर्फ गलत चीजें होती हैं, सबसे पहले इस चीज को बाहर निकालना होगा। कोई भी ब्यूटी पार्लर हो, कोई भी स्पा सेंटर हो, उनमें जरूरी नहीं है हर सेंटर्स में इस तरह की चीजें हो। बिल्कुल। क्योंकि देखिए जिस तरह की जब घटना पहले में आप सबसे पहले इस तरह की कोई भी घटना सुनते हैं, आपके मन में अगर ये सवाल आ रहा है कि शायद वहां इस तरह की चीजें होती होंगी, तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि महिलाओं को लेकर, महिलाओं की जो सौंदर्य से संबंधित जितनी भी इस तरह की जो काम करने की जगह है, ऐसी जगहों को अगर आप गलत एंगल में ले रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं महिलाओं का वैसे भी अपमान है। बिल्कुल। तो सबसे पहले आवश्यक है उस माइंडसेट को चेंज करने की, जहाँ पे महिलाओं से संबंधित हर बात को कहीं ना कहीं इस एंगल में जोड़ दिया जाता है। अगर उसके साथ कुछ गलत होता है, कहीं ना कहीं उसकी भूमिका होगी या उसके यहाँ फलाना इस तरह का रैकेट काम कर रहा होगा। तो इस माइंडसेट को बदलने की आवश्यकता है। लेकिन प्रशासन जब तक कठोर कदम नहीं उठाएगा, पहला मामला नहीं है, कहीं ना कहीं आए दिन महिला किसी न किसी तरह से इस तरह की शिकार होती है। जब तक समाज में परिवर्तन नहीं होगा, जब तक लोगों की मनोदशा को नहीं समझा जाएगा, उनमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा, कठोर कदम नहीं उठाए जाएंगे, उनके खिलाफ कठोर एक्शन नहीं लिए जाएंगे, तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। और आप और हम धर्मिष्ठा जी डिबेट कहीं ना कहीं करते रहेंगे, लेकिन ये डिबेट का विषय है ही नहीं, ये सुरक्षा का विषय है, जिसको लेकर के सरकार को बहुत गंभीर होना पड़ेगा। बिल्कुल, ये सुरक्षा का विषय है और महिलाओं की सुरक्षा का विषय है, क्योंकि वर्तमान में अगर महिला अपराधों की बात करें तो लगातार प्रदेश में महिला अपराध बढ़े हैं। ऐसे में सरकार, शासन, प्रशासन जब तक अलर्ट नहीं होगा, जब तक सतर्क नहीं होगा, तब तक इस तरह की घटनाएं नहीं रोकेगी। और सबसे बड़ा सवाल वही उठता है कि जिसके हाथ में सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, जब वही सुरक्षा को दाव पर लगा दे तो फिर क्या करें। यहाँ पर माधुरी जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं, जैसे कि आपने सिक्के का दूसरा पहलू भी बताया कि हो सकता है ये मामला हो, लेकिन सवाल वही उठता है कि ये जो आरक्षक थे, होली के दिन की बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि होली को लेकर भी पुलिस ने अलर्ट जारी किया था कि हुड़दंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में पुलिसकर्मी खुद नशे में हो, एक तो सबसे बड़ी कमी यही समझ में आती, क्योंकि पुलिस वाले अगर नशा करेंगे तो फिर तो इस तरह की हरकतें सामने आएगी। सबसे बड़ा कारण आपको नहीं लगता है कि पुलिस वालों ने, जो आरक्षक वहां मौजूद थे, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी में लापरवाही बताई है? बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं लापरवाही तो 100% है, इसमें तो कोई शक नहीं है। कहीं ना कहीं लापरवाही के आप ड्यूटी पे होते हुए और आप वर्दी में हो और आप है ना एक पार्लर में एंट्री कर रहे हैं और इस तरीके की डिमांड कर रहे हैं, मारा पीटी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये है कि वो इतना नशा उनमें था कि वो कुछ अच्छी बातों को समझ ही नहीं पा रहे थे। बिल्कुल। दूसरा एक पहलू हमें ये भी देखना पड़े, हाँ ये भी देखना पड़ता है कि आज ग्वालियर की हम बात करें, मुरैना की बात करें, तो कितने अभी 2-3 साल में कितने सारे स्कैंडल इस तरीके के पकड़े गए वहां पे, जहां इस तरीके के काम हो रहे थे। तो क्या होता है, इससे क्या होता है, प्रशासन का भी और ये जो है पुलिस वाले, इनका कुछ है ना माइंडसेट अलग तरीके से हो जाता है ना। इससे हम नकार नहीं सकते कि आजकल ब्यूटी पार्लर की आड़ में बहुत जगह गलत गलत धंधे भी हो रहे हैं, तो ये मानना पड़ेगा, है ना। जो अच्छे एक बढ़िया जो पार्लर चल रहे हैं, जो बढ़िया जहाँ लोगों की एंट्री है, जाने आने का वो है, वहां हम समझते हैं कि वहां एक अच्छा काम हो रहा है। बाकी के गली कूचे में या कोई ऐसी बहुत पॉश इलाके में भी ऐसे पार्लर खोले गए ग्वालियर में, और जहाँ पे की बाद में वहां पे ऐसे गोरख धंधे सामने आए। तो क्या है कि कहीं ना कहीं प्रशासन के भी नजरों में, और पुलिस वाले तो चूंकि नशे में थे ही, तो उनका माइंडसेट अलग तरीके से चल रहा था, तो वो वहां पहुंचे। लेकिन ये बहुत गलत बात है, इन पे हमें बहुत विचार और करने की जरूरत है। अगर आप किसी अच्छी जगह पे, जहां अच्छा काम चल रहा है, अच्छी ब्यूटिशियन है, अच्छा काम कर रहे हैं, और ऐसी जगह पर इस तरीके का पुलिस वालों द्वारा काम किया जाता है, तो वास्तव में उनकी जो क्या बोलना चाहिए, इज्जत पर एक बहुत बड़ा प्रहार है। बिल्कुल है समाज, तो ये इसको हमें समझने की जरूरत है, और इसके खिलाफ जो पुलिस के जो लोग हैं, उनके खिलाफ इसमें सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। आखिर उन्होंने क्या मंशा बना के वो लोग वहां गए, आखिर उनके मन में इस तरीके की भावना आई क्यों? तो ये सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। इस तरह की सभी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल सही है। धर्मवीर जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पे मैं, पुलिसकर्मियों की बात है, ये कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल वही उठ रहा है कि स्पा सेंटर की अगर बात करें तो ठीक, स्पा सेंटर बहुत सारे से जहाँ कुछ अवैध काम होते हैं, लेकिन हर स्पा सेंटर में अवैध काम नहीं होते। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि पुलिसकर्मी स्पा सेंटर में जाते हैं, नशे की हालत में जाते हैं, अनुचित डिमांड करते हैं, इसके अलावा वहाँ के लोगों के साथ मारपीट करते हैं। कई बार मामला ऐसा सामने भी आता है कि ये तो स्पा सेंटर था, मालकिन थी, ठीक है, उसे समझ में आया, उसने रिपोर्ट कर दी और आगे कार्रवाई होगी। कई मामले इस तरह के भी सामने आते हैं जहां पर महिलाएं डर के कारण चुप बैठ जाती है। बिल्कुल आपने सही, महिलाएं नहीं बोल पाती और बैठ जाती हैं, लेकिन जी
आया जो मामला बहुत बड़ा है, जो किया है वो निंदनीय अपराध है, इनको करना चाहिए। मैं आए दिन बता दूं आपको कि जेल में भी एक आरक्षक थे, हुआ तो रेत माफियाओं से बात कर साथ में दारू पीते हुए नजर आए थे। का नशा इतना चढ़ गया है पुलिस कि किसी की किस तरीके से सुनता हूँ कि इस पे ये पहुंचे होंगे होता होगा जिसके कई कारण, लेकिन व्यक्तिगत आपको न होने के बावजूद भी आप पुलिस ये कानून के रखवाले हो, कानून के रखवाले नहीं होती कि आप ऐसी चीजों पर जाओ, में गलत काम हो रहा है पुलिस का सहयोग नहीं करके आपको कार्रवाई आप वहाँ पर लड़कियों की डिमांड कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने यहाँ पर कि कुछ भी हो इस तरह की डिमांड अनुचित है और कहीं ना कहीं प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। कल्पना जी आपके पास आऊंगी, स्पा सेंटर की बात निकली, ठीक है, जैसा कि आपने कहा भी है कि कहीं होते होंगे गलत काम, लेकिन हर जगह नहीं होते। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर स्पा सेंटर में गलत काम हो भी रहे हैं तो गलत काम करने के लिए जाते तो वहाँ पुरुष ही अगर जाएंगे ही नहीं तो अपने आपको नहीं लगता स्पा सेंटर बंद हो जाएंगे? देखिए तन्विका जी, इस तरह का सवाल करना अपने आप में बचकानी बातें लगती हैं, क्योंकि अगर इस तरह स्पा सेंटर में कहीं कुछ हो रहा है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। एक्शन क्यों नहीं लेते? आज तक पता कीजिए कितने लोगों के खिलाफ इस तरह के जो स्पा सेंटर जहां भी इस तरह के रैकेट थे जो पकड़े गए उनके खिलाफ कितनी कार्रवाई हुई, ये अब तक कहीं सामने नहीं आता। हमेशा उनको छोड़ दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की मिलीभगत होती है। और दूसरा ये कि आप जोर जबरदस्ती तब भी नहीं कर सकते, उगाही किसी भी स्पा सेंटर पर इस उस बिहार पे आप करने लगे कि सारे सेंटर्स में इस तरह की चीजें होती हैं, ये कहीं ना कहीं बेतुकी बातें लगती हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ने वाली बातें हैं अपनी जिम्मेदारियों से। और अगर कोई व्यक्ति गलत करे तो उसके साथ मतलब आप भी इक्वली रेस्पॉन्सिबल हैं, गलत कर सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं होता। कानून, हर जगह कानून होता है, कानून का पालन होता है। वर्दीधारी इस तरह से किसी भी एंगल में किसी भी तरीके से उनको आप डिफाइन नहीं कर सकते, उनको आप डिफेंस नहीं कर सकते, क्योंकि वे कहीं ना कहीं वे गलत थे। उनको किसी भी तरह से अगर वो नशे, पहली बात तो वर्दी के ऊपर आपने नशा लिया, ये अपने आप में सबसे बड़ा क्राइम है। दूसरा, आप इस तरह से सेंटर पे जाके इस तरह से मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं और उल्टी सीधी अपनी डिमांड करते हैं, ये बहुत बड़ा क्राइम है। इसको अगर छोटे हल्के में लिया जाए और सिर्फ निलंबित तक सीमित कर दिया जाए तो मुझे ऐसा लगता है बहुत प्रशासन का बहुत मतलब एक तरह से हम महिलाओं के साथ धोखा है। अगर आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी पड़ेगी। सारे जितने भी इस तरह के जो अपराध हैं और मानसिकता के लोग हैं, उनको ये सबक मिलना चाहिए कि हर महिलाएं, हर सेंटर, हर जगह जहां महिलाएं काम करती हैं वहां इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। आप अगर वो कर रही है, वो उसको आप साबित कीजिए ना कि वहां पे ऐसी चीजें हो रही हैं। लेकिन इसके भी आप पे हर महिलाओं को आप उस नजर से देखेंगे तो जो सही सेंटर्स हैं जहाँ पे वाकई में महिलाएं बिल्कुल ईमानदारी से सही काम कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी होती है। तो ये बहुत बचकानी बातें लगती है कि सारी महिलाओं को एक जैसा आंक लेना। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम रेशो होते हैं जहाँ पे इस तरह की चीजें होती हैं। बिल्कुल कल्पना जी, खिलाफ हमेशा छापे पड़ते हैं और वो हमेशा कहीं ना कहीं उसमें भी प्रशासन का रोल होता है। बिना प्रशासन के रोल के संभव नहीं होता। लेकिन हर महिलाओं को एक तरह से आंक लेना, उनको आप अपनी दो की वस्तु समझ लेना कि अगर आपकी इच्छा है तो आप उनसे मांग सकते हैं, ये अपने आप में बहुत शर्मिंदगी की बात है। बिल्कुल बहुत सही बात कही आपने कि कहीं ना कहीं ये शर्मिंदगी वाली बात है, क्योंकि आप चाहे वर्दी में हो, आपका दायित्व बढ़ जाता है, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। ऐसे में आपसे गैर जिम्मेदाराना हरकत की उम्मीद जनता भी नहीं करती। यहाँ पर माधुरी शर्मा जी आपके पास आऊंगी, जिस तरह से मामला सामने आया है, पुलिस कर्मियों ने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि पुलिसकर्मी नशे में थे, नशे की हालत में उन्होंने किया, लेकिन ये जस्टिफाई करने वाली चीज नहीं, क्योंकि नशा करना भी उनके लिए अपराध है क्योंकि वो वर्दी में थे। दूसरी चीज यहाँ पर एक और समझ में आती है कि यहाँ पर शासन या सरकार की बात करें तो सरकार को आपको नहीं लगता है कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि कोई आम नागरिक अगर इस तरह की हरकत करता तो पुलिस वालों के डर से ही वो कहीं ना कहीं भागने की प्लानिंग करता है। जब पुलिसकर्मी खुद अपराध कर रहे हैं तो पुलिसकर्मी की आपको नहीं लगता जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है? कहते हैं जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर क्या किया जाए, है ना। तो यहाँ पे वो चीज देखने को मिल रही है कि रक्षक है वही भक्षक है। तो क्या है कि मेन बात तो ये है कि पुलिस वाले तो थे ही, वर्दी में तो थे ही, और एक ऊपर से नशा करे हुए थे, तो कहीं ना कहीं वर्दी का नशा तो होता ही है, साथ में जो दूसरा नशा वो उसने बहुत ज्यादा उनके नशा को बढ़ा दिया और उन्होंने समझ लिया कि हम कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं।
और इस ऐसी विचारधारा को लेके वो एक ऐसे पार्लर में पहुंच गए जो कि वहां पे सारा अच्छा काम था, कहीं कोई गलती नहीं थी। जिस तरीके से वो काम का एक ध्यान मन में बना के गए थे कि हम ये वहां और करेंगे जरा मनमानी, तो वो वहां उनको करने को नहीं मिली और वो उनको वापस लौटना पड़ा। और लेकिन उन्होंने जो अत्याचार वो कर सकते थे वो किए। वो बहुत उनके लिए एक दंडनीय अपराध है। बिल्कुल। और इस पर सरकार को, प्रशासन को, जो भी राजनीतिक लोग हैं, सभी को इस पे कड़े नियम गड़े, उस पे केवल सस्पेंड ना करके, मैं तो कहती हूँ उनको नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए। क्योंकि उन्होंने शराब, पहले तो आप जब ड्यूटी पे हैं, जब आप दूसरों को रोड पे चलते हुए गाड़ी चला के कोई शराब पी रहा है तो आप उससे पैसे वसूलते हैं, उसकी गाड़ी जब्त कर लेते हैं। तो आप तो खुद यानी वर्दी के साथ नशे में हो, तो आपके लिए तो अपराध बहुत बड़ा बनना चाहिए। तो प्रशासन को इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि कभी भी पुलिस वर्दी में अगर कोई भी पुलिस वाला है तो कम से कम वो शराब तो बिल्कुल नहीं पिए। वैसे इनके कानून बने होंगे निश्चित रूप से, उनका सख्त कठोर कानून इन पे लागू होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने महिलाओं के ऊपर ज्यादती करने की कोशिश की। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी महिलाओं के लिए ब्यूटी पार्लर और कितने ज्यादा कोर्सेज हैं, जो कि विश्वकर्मा स्कीम में हो या कोई जन शिक्षण संस्थान की स्कीम में हो, इस तरीके की स्कीमों में महिलाओं को ब्यूटी पार्लर के कोर्स करवा रहे हैं। क्योंकि उनको पता है कि ब्यूटी पार्लर एक अपने आप में ऐसा काम है कि महिलाएं थोड़े दिन की ट्रेनिंग के बाद एक अच्छा पैसा कमा सकती हैं। तो जब सरकार का ध्यान पूरी तरीके से इस तरीके पे है, तो आप उस काम को गलत क्यों मानते हैं? आप उस काम के लिए आप इतने वो हो गए कि आपको समझ में ही नहीं आया और आप इस तरीके की मांग करने वहां पहुंच गए। तो अगर कहीं कोई काम कभी इस तरह की घटना कभी घटी है या उनके समझ में आया हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हर जगह एक ही चीज को माइंड में रख के और वहां पहुंच जाएं। और बिल्कुल माधुरी जी, बहुत सही बात कही यहाँ पर आपने कि कहीं ना कहीं पुलिस कर्मियों का दायित्व ज्यादा बनता है, उनकी जिम्मेदारियां ज्यादा होती है, उन्हें नशा नहीं करना चाहिए। और इस तरह की डिमांड की उम्मीद आम जनता पुलिस कर्मियों से तो बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि पुलिसकर्मी सुरक्षा के चौकबंद होते हैं। और ऐसे में पुलिसकर्मी जब खुद ही रक्षा करने वाला भक्षक बन जाए तो कोई क्या करे, क्योंकि यहाँ जिम्मेदारी सरकार की बन जाती है। सरकार को कड़े कदम उठाने की जरूरत है और इस तरह के पुलिस कर्मियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। धनवीर सिंह जी, कल्पना शर्मा जी, माधुरी शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश के ग्वालियर की, जहां पर 3 पुलिसकर्मी शराब के नशे में स्पा सेंटर पर पहुंचे और महिला से गलत डिमांड की। महिला के मना करने पर उसके साथ मारपीट की। सबसे बड़ा सवाल यह है कि रक्षक जब भक्षक बन जाए तो जनता रक्षा के लिए किसके पास जाए? यहाँ पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है शासन प्रशासन की, जिसे इस मामले में कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। मात्र निलंबन की कार्रवाई से इस तरह की घटनाएं रुकने वाली नहीं है, जिम्मेदारी ज्यादा है। महिला सुरक्षा का सवाल है तो कहीं ना कहीं कदम भी कठोर उठाने होंगे। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।